इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एंड्रिक नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जिसे बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके के विजन्स आ रहे थे। इस विजन के अंदर तो वो कई सारे बड़े बड़े ड्रैगन्स को देखता है, लेकिन अब अचानक वो नींद से उठ गया था। एड्रिक का तो एक बड़ा भाई भी होता है जिसका नाम डैरी था। डैरी तो इस समय फॉरेस्ट के अंदर आकर शिकार कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक डैरी को एक आदमी दिखाई दिया जिसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी। वो बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था, इसीलिए डैरी ने उसकी मदद की और उसे उठाकर उसकी फर्स्ट एड करने के लिए घर पर लेकर आ गया। डैरी जिस टाउन में रहा करता था, वहाँ के लोगों ने जब उस घायल आदमी को देखा तो वो साफ साफ कह देते हैं कि ये काम ड्रैगन्स का हो सकता है, क्योंकि इस तरीके का डैमेज वही दे सकते थे। हालांकि डैरी और कई सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि उस आदमी को बचा लिया जाए, पर अफसोस की बात ये थी कि वो काफी डैमेज हो चुका था और अब वो मर जाता है। डैरी को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि वो इस तरीके से लोगों की मदद नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर हमें पता चला कि डैरी और एड्रिक के मॉम एंड डैड कई समय पहले मारे गए थे। अब इसके पहले कौन सा डीप सीक्रेट था, ये हमें कुछ समय में पता चल जाएगा। अब डैरी हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था ताकि उसे और उसकी बची हुई फैमिली को प्रॉपर टाइम पर खाना मिल सके। लेकिन तभी डैरी और उसके लोगों को पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन उनके टाउन में आ चुका है हमला करने के लिए, और वो अपने मुंह से आग निकालकर चारों तरफ तबाही मचा रहा था। हालांकि डैरी इस समय ड्रैगन से अकेले नहीं लड़ सकता, इसीलिए उसने अपने भाई एड्रिक को उठाया और लेकर चला गया गांव से कहीं दूरी पर, क्योंकि इस समय डैरी को लग रहा था कि सिर्फ उसे अपने भाई की जान बचानी चाहिए। वो दोनों तो ट्रैवल करते हुए फॉरेस्ट के रास्ते से कहीं दूर आ चुके थे। यहाँ पर डैरी ने एड्रिक को साफ साफ बताया कि हमारे फादर ने मरते समय मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हारी हर मुश्किल में प्रोटेक्शन करूं, चाहे कुछ भी हो जाए। डैरी एड्रिक को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब यहाँ काफी रात होने के बाद डैरी डिसाइड करता है कि वो लोग एक रात यहीं पर गुजारेंगे। डैरी और एड्रिक मिलकर उस जगह पर आग जलाते हैं ताकि कोई जंगली जानवर रात के समय उनके पास ना आए, और ये सबसे बेस्ट तरीका था जंगली जानवरों से बचने का। वो दोनों तो आराम से सो जाते हैं, लेकिन जब अगले दिन डैरी और एड्रिक उठते हैं तो उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। ये कोई दूसरे साम्राज्य के सोल्जर्स होते हैं जो कि उन दोनों को अपना दुश्मन समझ रहे थे, पर डैरी यहाँ पर किसी भी हालत में अपने भाई को चोट नहीं पहुंचने देना चाहता था, इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है और उन सोल्जर्स को मारने लगता है। दरअसल इन सारे सोल्जर्स के लीडर का नाम नेथन था, जो ये समझ रहा होता है कि डैरी और एड्रिक हमारे दुश्मन हैं, लेकिन डैरी ने तो अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए उन कई सारे सोल्जर्स को मार गिराया था, जिसकी वजह से नेथन भी शॉक हो गया कि ऐसा कौन सा आदमी है जो मेरे सोल्जर्स को इतनी आसानी से मार दे रहा है। जब वो सभी एक समय के लिए फाइट नहीं करके एकदम नॉर्मल हो जाते हैं तो नेथन डैरी को बताने लगा कि हमने आग जलती हुई देखी और हम उसका ही पीछा करते हुए आ गए, क्योंकि हमें लगा यहाँ पर एक ड्रैगन है और तुम दोनों ड्रैगन के लिए ही काम करते हो। लेकिन डैरी यहाँ पर नेथन से क्लियर करता है कि वो कोई ड्रैगन के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो खुद ड्रैगन हंटर है जो ड्रैगन्स को खत्म करना चाहता है। नेथन भी इस बात से खुश हो गया, क्योंकि वो और उसके सोल्जर्स भी यही काम करते थे। और अब यहाँ जब उन्हें ये पता चला कि डैरी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो नेथन भी अपने सोल्जर्स को लेकर उसके साथ जाने लगा। नेथन तो यहाँ डैरी को ऑफर भी करता है कि वो उसकी टीम में शामिल हो जाए, जिससे कि वो साथ में मिलकर कई सारे ड्रैगन्स को जान से मार देंगे, और ये चीजें करने से ही हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। डैरी ने भी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ग्रुप के साथ रहना उनके लिए एडवांटेज होगा। अब यहाँ कुछ नेथन के सोल्जर्स उसके पास आकर बात करते हैं कि आखिरकार हम डैरी और एंड्रिक जैसे नॉर्मल लोगों को कैसे अपनी टीम में शामिल कर लें। लेकिन यहाँ पर नेथन ने उन सभी को समझाया कि डैरी के पास फाइटिंग स्किल्स हैं जो हमारी टीम के लिए काम में आ सकते हैं, और इन चीजों का हम यूज करेंगे आगे चलकर। इसी वजह से अब सारी चीजें क्लियर होने के बाद वो सभी लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब यहाँ रात का समय था, जहाँ पर सारे लोग बॉन फायर के बीच में बैठे हुए थे। डैरी का छोटा भाई एड्रिक तो ओलिक नाम के एक दूसरे सोल्जर से बातें कर रहा होता है। दरअसल ओलिक यहाँ पर नेथन की टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर में से एक था, जिससे कि एड्रिक पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने किसी ड्रैगन को देखा है कि नहीं। ओलिक ने तो उससे साफ साफ खतरनाक ड्रैगन्स के बारे में बताया, जिससे कि वो ऑलरेडी फाइट कर चुका है, और वो ड्रैगन्स बहुत ही खूंखार और खतरनाक होते हैं जो किसी भी इंसानों को पल भर में ही खाकर खत्म कर दे। वहीं दूसरी तरफ डैरी नेथन और बाकी सोल्जर्स के साथ यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बना रहा था, क्योंकि इस जगह के चारों तरफ ड्रैगन्स हो सकते हैं जो अगर उनके सामने आएंगे तो जरूर हमला कर देंगे। इसीलिए इस मोमेंट पर सबसे सही रास्ता चूज करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो सभी तो आपस में
इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। अब हमें यहाँ अगले दिन नेथन के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक आदमी को परेशान कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर रोलैंग नाम का एक और सोल्जर आ गया, जिसने कि उस मासूम सोल्जर को बचाते हुए उन दोनों बदमाशों को मजा चखाया और उन्हें धमकी दी कि अगर तुम इस तरीके से लोगों को परेशान करोगे तो मैं तुम्हें ड्रैगन के हवाले कर दूंगा। जिसके बाद शायद वो दोनों बदमाश समझ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब डैरी फॉरेस्ट के अंदर एक्सप्लोर कर रहा था तो उसे कुछ काले जादू की चीजें दिखाई देती हैं। अब ये चीजें किससे रिलेटेड थी? जैसे ही वो देखने के लिए आगे बढ़ा तभी अचानक वहां पर कई सारे लोग आ जाते हैं जो उनके ऊपर हमला करने लगे। आखिर ये कौन थे उन्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी यहाँ नेथन के सोल्जर्स उन सारे लोगों से फाइट करने में डैरी की मदद करते हैं। एंड्रिक भी वहां पर आ चुका था जो अपने भाई की हेल्प करता है। हालांकि वो सभी लोग शुरुआत में काफी अच्छी फाइट करते हैं, लेकिन उन बुरे सोल्जर्स की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इसीलिए अब इन सारी चीजों को देखने के बाद ओलिक नाम का वो सोल्जर अपनी एक्चुअल पावर्स को बाहर निकालता है। उसके बॉडी में तो जैसे वो बहुत सारी एनर्जी जमा कर रहा है और उसका साइज भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। ओलिक तो डायरेक्टली आकर उन बुरे सोल्जर्स को उठा उठा कर पटक रहा होता है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारता है। ओलिक ने तो अकेले ही आधे से ज्यादा सोल्जर्स को खत्म कर दिया था। लेकिन अब यहाँ ओलिक के सामने एंड्रिक आ जाता है जिसे कि वो पकड़ ले रहा था। लेकिन जब ओलिक को पता चला कि एंड्रिक उसका दुश्मन नहीं है तब वो एकदम नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। यहाँ डैरी ने बाकी सोल्जर्स को मारने के बाद जब ये मोमेंट देखा तो वो सीधा ओलिक के पास चला आया उसे मारने के लिए, क्योंकि उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि ओलिक उसके भाई एंड्रिक को जान से मारना चाहता है। लेकिन एंड्रिक यहाँ पर अपने बड़े भाई डैरी को सब कुछ समझाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओलिक तो उल्टा मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब शायद डैरी को ओलिक की इस खतरनाक बिहेवियर के बारे में पता था और वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है कि आगे चलकर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इसीलिए डैरी ने यहाँ पर नेथन से साफ साफ कह दिया था कि आगे ओलिक हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन नेथन डैरी से कह देता है कि ओलिक हमारे साथ बहुत सालों से है और हम इस तरीके से उसे नहीं छोड़ सकते। इसीलिए नेथन ने डैरी के सामने ऑप्शन रखा कि तुम अपने भाई के साथ दूर जाना चाहते हो तो चले जाओ, हम ओलिक को नहीं छोड़ने वाले। इसी वजह से अब डैरी ने बहुत सोचने के बाद ओलिक को अपनी टीम में रखने का डिसीजन ले लिया था, क्योंकि उसे भी पता होता है कि अकेले सर्वाइवल कर पाना यहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब उनके पूरे टीम मेंबर्स आगे की जर्नी का प्लान करने के लिए चले गए थे। डैरी ने अब तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की थी उसके अकॉर्डिंग वो नेथन को समझा रहा होता है कि इस पूरे फॉरेस्ट के चारों तरफ हमारे ही तरह कई सारे ग्रुप्स मौजूद हैं और वो ग्रुप्स दूसरे ग्रुप्स को नीचा दिखाने के लिए उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनकी चीजें हड़प लेंगे। इसीलिए हमें एक भी जगह पर ना रुकते हुए लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक कि हम किसी सेफ जगह पर ना पहुंच जाए। डैरी को काफी एक्सपीरियंस होने के कारण सभी लोग उसकी बात थोड़े समय के लिए मान लेते हैं और इसीलिए वो सभी बिना रुके हुए रात के समय में भी आगे बढ़ रहे थे। नेथन के सारे सोल्जर्स एक बहुत ही बड़ी ग्राउंड में आ चुके थे। लेकिन तभी अचानक आसमान में उन्हें कई सारे ड्रैगन्स दिखाई दिए। ये ड्रैगन्स उन सभी के ऊपर एक एक करके हमला करने लगे और उन सोल्जर्स में से मेल नाम के एक आदमी को बहुत ज्यादा घायल कर दिया। हालांकि वो ड्रैगन्स तो चले जाते हैं लेकिन मेल अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। इसी वजह से डैरी, नेथन और उनके सारे सोल्जर्स मेल को उठाकर अपने एक डॉक्टर के पास लेकर आ जाते हैं। दरअसल ये उनके कबीले का बहुत ही पुराना डॉक्टर था जिसके पास मेडिसिन की नॉलेज तो थी ही, पर वो छोटे मोटे मैजिक भी करना जानता था। मेल की इतनी ज्यादा बुरी हालत देखकर तो वो डॉक्टर उसके इलाज में लग गया। उसके घावों पर तो डॉक्टर कई जड़ी बूटियां लगाता है जिससे कि मेल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। डैरी को भी चोट लगी हुई होती है जिसे कि राया नाम की एक लड़की मरहम पट्टी कर रही थी और देखकर ऐसा लग रहा होता है कि डैरी कहीं न कहीं राया को पसंद भी करने लगा है, पर वो इतनी जल्दी राया को कुछ नहीं बताने वाला। अब अगले दिन डैरी अपने भाई एड्रिक को बुलाने के लिए बैटल ग्राउंड में चला गया, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि एड्रिक कई सारे लोगों के बीच में रोलैंग से फाइट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एड्रिक काफी कमजोर होने के कारण रोलैंग उसे बहुत ज्यादा मारता है। डैरी अपने भाई के प्रोटेक्शन के लिए तुरंत ही वहां पर चला गया और रोलैंग को उससे अलग किया। वो तो अपने छोटे भाई एड्रिक को भी बहुत ज्यादा डांटता है कि तुम्हें इस तरीके से फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम अभी कमजोर हो और सभी लोग तुम्हें बहुत ज्यादा मारेंगे। लेकिन एड्रिक यहाँ पर अपने बड़े भाई डैरी के ऊपर पहली बार गुस्सा हो रहा था। एड्रिक तो अपने बड़े भाई को ये तक कह देता है कि तुम ड्रैगन से नहीं लड़ सकते, अगर ऐसा होता तो तुम बाकी गांव वालों की मदद करते, ना कि मुझे लेकर उस गांव से भाग जाते। डैरी को इस बात से सच में बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो तो अपने छोटे भाई की प्रोटेक्शन करना चाहता है। आखिरकार वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए इतनी मेहनत कर रहा है जिसकी अब कोई भी वैल्यू नहीं।
अब तो रोलैंड भी काफी गुस्सा हो गया जो डैरी के ऊपर हमला करता है, लेकिन डैरी ने तो उसे एक ही हाथ मारकर सीधा कर दिया था। शायद इसके बाद रोलैंड कभी भी डैरी के साथ फाइट करने की कोशिश भी नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ अब हमें वो डॉक्टर दिखाया गया जो मेल की मरहम पट्टी कर रहा होता है। वो तो अब सारे सोल्जर्स और नेथन के सभी लोगों को बुलाकर इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि मेल ठीक हो चुका है और इसी बात की खुशी के लिए वो लोग आज रात जश्न करेंगे, जिससे कि सभी लोग जो काफी टायर्ड हैं वो मजे ले सके। टीम के बाकी सारे मेंबर्स इस बात से खुश हो जाते हैं। अब वो डॉक्टर जो सारी बातें लोगों को हंसी हंसी बता रहा था, उसके सामने एरॉन नाम का एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। एरॉन तो डॉक्टर से कहने लगा कि तुम गलत चीजें लोगों को कन्वे मत करो, इससे लोगों का ध्यान भटकता है और वो गलत चीजों पर बिलीव करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर एरॉन से बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। अब हमें रात का समय दिखाया जा रहा था जहाँ सारे सोल्जर्स एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एरॉन सीधा एड्रिक के पास चला आता है और उसे एक इम्पोर्टेंट बात बताता है। वो कहने लगा कि डॉक्टर की बातों पर भरोसा मत करो, वो तुम्हें गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है जिससे कि अंत में तुम्हारी मौत ही हो जाएगी। एरॉन ने एड्रिक से कहा कि प्लीज तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। एड्रिक भी एरॉन को सीनियर मानते हुए उसके पीछे पीछे चला गया था। अब एरॉन तो मेल के पास आ जाता है जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। थोड़ी देर में ही अब एरॉन एक छोटा सा चाकू लेता है और मेल के पेट को काटने लग जाता है। एड्रिक ये देखकर एकदम शॉक हो गया कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जाकर एरॉन ने मेल के पेट में से एक अजीब सी चीज बाहर निकाली। एड्रिक के पूछने पर एरॉन उसे बताता है कि ये एक ड्रैगन का अंडा है जो ड्रैगन हमला करते समय इंसानों की बॉडी में जानबूझकर डाल दिया करते थे, और यही ड्रैगन के अंडे धीरे धीरे बड़े होते हैं जिससे कि इंसानों के अंदर ही ड्रैगन पैदा होता है। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि डॉक्टर ये सच्चाई सभी को बता ही नहीं रहा था। इसी वजह से एरॉन चाहता है कि एड्रिक और उसके सारे सोल्जर्स एकदम चौकन्ना रहें और उन्हें ड्रैगन से फाइट करने के लिए खुद को रेडी करना ही पड़ेगा। उन दोनों के वहां से जाने के बाद थोड़ी देर में ही वहां डॉक्टर आ चुका था, जो मेल के बॉडी को कटा हुआ देखकर ये समझ गया था कि जरूर इस जगह पर एरॉन आया होगा। उस डॉक्टर ने तो ड्रैगन के अंडे निकालकर एक अच्छे से प्रिजर्वेटिव में रख दिया था। अब अगले दिन डैरी और नेथन एक दूसरे से बात करते हैं कि वो अपनी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे और साथ ही साथ उन्हें किस सेफ डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अब हमें यहाँ दिखाया गया कि वो सारे सोल्जर्स फॉरेस्ट के अंदर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही राया थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो उसे लगने लगा कि हमारे आसपास दुश्मन मौजूद हैं जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। और कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि 3 सोल्जर्स लगातार हमले के लिए उनके पास आ रहे थे। तभी राया ने अपना एक एरो निकाला और उसके ऊपर जादू करके उसे पूरी तरीके से जला दिया, जिससे कि हमें ये अंदाजा लग जाता है कि राया के पास भी कुछ सुपरनेचुरल पावर्स हैं। अब राया ने तो बिना देरी किए एरो को चला दिया था उन सारे सोल्जर्स के ऊपर, जो एक ही बार में तीनों को खत्म कर देता है। अब उनके लिए रास्ता एकदम से खाली था, जिसके बाद वो डायरेक्टली चलते हुए एक कासल की तरफ पहुंच गए थे। दरअसल नेथन और उसके सोल्जर्स को ये कासल के बारे में पता था, जहां पर कुछ ड्रैगन हंटर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। हालांकि अभी तक उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया होता, लेकिन वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं। दरअसल उन्हें कुछ ऐसे प्राचीन मंत्रों की जरूरत थी जिससे कि ड्रैगन्स को कंट्रोल किया जा सकता है, और ये मंत्र ऑस्कार्ट लोगों के साम्राज्य में लिखे जाते थे। तो इसी वजह से वो सभी अंदर जाकर बड़ी अच्छी तरीके से चेक करने लगे। हालांकि उन्हें कोई मंत्र नहीं मिलता, लेकिन दीवार पर लिखे हुए काफी सिंबल मिल जाते हैं। नेथन इस बात का कंफर्मेशन कर रहा था कि ये सिंबल ऑस्कार्ट लोगों का ही है, और ये अजीब तरीके की चीजें जो दीवार पर लिखी गई हैं, इसका जरूर कुछ मतलब होगा। इसीलिए वो सारे सिंबल्स को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेते हैं। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया गया कि वो डॉक्टर ऑस्कार्ट लोगों के सिंबल के साथ ही कुछ अजीब तरीके के रिचुअल परफॉर्म कर रहा है। ये कौन से रिचुअल थे, इसका अल्टीमेटली सामना नेथन और उसके सोल्जर्स को ही करना पड़ेगा। वहीं अब कासल के अंदर एरॉन डैरी के पास आता है और उससे कहता है कि आखिरकार तुमने अपने भाई को बताया क्यों नहीं, अब तक उसे सच्चाई पता चल जानी चाहिए थी। तभी उस जगह पर एड्रिक आ गया और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। इसीलिए अब एड्रिक अपने बड़े भाई से पूछता है कि आखिर वो कौन सी बात है। तब जाकर बता रहा था कि हमारी मदर ने मरने से पहले एक विश मांगी थी कि तुम एक ड्रैगन हंटर बनोगे, और उन्होंने अपनी कुछ मैजिकल पावर्स तुम्हारे अंदर ट्रांसफर भी की थी। इसीलिए मैं शुरुआत से ही चाहता था कि तुम एक बहुत ही अच्छे ड्रैगन हंटर बनो। लेकिन यहाँ एड्रिक खुद को बहुत कमजोर मानता है और कहता है कि मैं ये बनने लायक ही नहीं हूँ, जिसके बाद वो थोड़ा सा दुखी होकर वहां से चला गया। एड्रिक के पास तो उसका ब्लैक दोस्त ऑलिक आ जाता है, जो उसे समझा रहा था कि तुम सारी चीजें कर लोगे, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है और फिर सब चीजें एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। इन बातों से एड्रिक को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल रहा था। अब यहाँ कोई सबूत ना मिलने के बाद वो सारे सोल्जर्स वहां से जाने लगते हैं,
लेकिन डैरी एड्रिक के साथ उसी कासल में मौजूद था क्योंकि वो उसे बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग दे रहा होता है एक ड्रैगन हंटर बनने के लिए। एड्रिक भी उस ट्रेनिंग को काफी अच्छी तरीके से सीख रहा था, जैसे कि उसने डिसीजन ले लिया है कि वो एक बहुत ही अच्छा ड्रैगन हंटर बनेगा। वो लगातार अपने बड़े भाई से अपनी ट्रेनिंग लेते जा रहा था, जिससे कि एड्रिक की फाइटिंग स्किल कुछ ही दिनों के अंदर काफी बेटर हो जाती है। अब यहाँ एड्रिक को कासल के अंदर एरॉन अपने पास बुलाता है। एरॉन ने तो एड्रिक को बड़े सम्मान पूर्वक एक तलवार दी जो कि उसके पूर्वजों की होती है। साथ ही साथ वो एड्रिक को एक लॉकेट भी देता है जो कि ड्रैगन हंटर की निशानी थी, क्योंकि एरॉन को भी भरोसा था कि एड्रिक एक बहुत ही अच्छा ड्रैगन हंटर बनेगा और इन सब की मदद से वो ड्रैगन को मार सकता है। ये सारी बातें बताते ही एरॉन भी वहां से चला गया। पर अब हम यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि वो डॉक्टर कुछ अजीब तरीके के रिचुअल परफॉर्म कर रहा है, वो भी उस ड्रैगन की अंडे के साथ जिसे कि मेल के बॉडी से निकाला गया था। डॉक्टर तो एक अजीब तरीके का सॉल्यूशन भी बनाता है जिसे कि वो तुरंत ही पी ले रहा था। पीने के बाद अचानक डॉक्टर को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़े समय बाद जब राया वहां पर आती है तो वो डॉक्टर को इस हालत में देखकर चौंक गई थी, लेकिन जैसे ही राया थोड़ी देर तक वहां रुकती है तभी वो डॉक्टर जाग गया था। उसने तो राया को पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं एक शैतान बन चुका हूँ, मैं खतरनाक ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ हो जाओ। पर यहाँ राया डॉक्टर के साथ बिल्कुल भी नहीं जाती। थोड़ी छानबीन करने के बाद राया को ये रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर ही था जिसने की कासल में से ऑस्कार्ट लोगों के वो मंत्र चुरा लिए थे और वो उसी की मदद से सारे रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। राया तुरंत ही नेथन और बाकी टीम वालों को बताने के लिए वहां से चली जाती है, पर थोड़ी ही देर के अंदर डॉक्टर को एक अजीब तरीके की आवाज सुनाई देती है। वो तो एकदम होश में आकर तुरंत ही घर के बाहर चला गया था उसे देखने के लिए। ये और कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन था जो उस जगह पर आ चुका होता है। डॉक्टर तो उस ड्रैगन को देखकर कह रहा था कि मैंने सारी रिचुअल कंप्लीट किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। पर वो ड्रैगन जिस तरीके से देख रहा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगले ही मोमेंट में उस खतरनाक ड्रैगन ने अपने नुकीले दांतों के अंदर डॉक्टर को फंसा लिया और उसे बुरी तरीके से घायल करके जान से मार दिया। वहीं दूसरी तरफ डैरी और एंड्रिक जो कासल में मौजूद थे, उन्हें गांव वालों के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो दोनों तुरंत ही भागते हुए गांव वाले एरिया में आ गए। लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उस ड्रैगन ने पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बड़े पैमाने पर लोग मारे गए थे और जो बचे हुए होते हैं उनकी हालत बहुत खराब थी। डैरी जब वहां पर आता है तो उसे एरॉन दिखाई दिया जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। एरॉन ने सिर्फ इतना कहा कि मेरी बॉडी में से ड्रैगन का अंडा बाहर निकाल दो जिससे कि उसकी जनरेशन आगे ना बढ़े। डैरी ऐसा करता है जिसकी वजह से एरॉन वहीं पर मारा गया था। डैरी अब सीधा राया के पास आता है क्योंकि वो भी काफी घायल हो चुकी थी। हालांकि राया भी यही कह रही होती है कि मेरी बॉडी में से अंडा निकाल दो, लेकिन एड्रिक जब राया को दिखता है तो उसने कहा कि इसकी बॉडी में अंडा नहीं है, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। राया थोड़े समय में ठीक हो जाएगी। अब वो सभी लोग सीधा नेथन के पास पहुंचते हैं जो बहुत ज्यादा घायल होकर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। रोलैंग बताता है कि नेथन और हमारी पूरी सेना उस ड्रैगन से अकेली लड़ रही थी, पर वो ड्रैगन हमसे काफी ताकतवर निकला। नेथन तो यहाँ थोड़ी देर तक तड़पने के बाद वहीं अपना दम तोड़ देता है, पर अब डैरी और बचे हुए लोगों को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वो ड्रैगन वापस जरूर आएगा। इसी वजह से रोलैंग एक आइडिया देता है कि हमें बाकी बचे हुए लोगों को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन एड्रिक इस बात के अगेंस्ट हो चुका था। वो कहता है कि हम कब तक भागते फिरेंगे इस खतरनाक ड्रैगन से, हमें उससे मुकाबला करके हराना होगा। एड्रिक तो सभी को अच्छी तरीके से एक प्लान के बारे में बता रहा था जिसके अकॉर्डिंग वो ड्रैगन को हरा सकते हैं, और एड्रिक के इस तरीके के कॉन्फिडेंस को देखकर सभी लोग राजी हो गए थे ड्रैगन से फाइट करने के लिए। सबसे पहले उन लोगों ने अपने घायल साथियों को एक सेफ जगह पर छोड़ दिया और अब एड्रिक के बताए गए प्लान के अकॉर्डिंग वो अगले दिन की तैयारी करने लगे थे। वो सभी फॉरेस्ट के अंदर चारों तरफ फैल गए जिससे कि हर डायरेक्शन से उस ड्रैगन पर हमला किया जा सके। एड्रिक ने तो अपने टीममेट्स को ये बता दिया था कि हमें उस ड्रैगन की आंखों में वार करना है। एक बार बस उसकी आंख फूट जाए और वो देखना बंद कर दे तो वो काफी कमजोर हो जाएगा और हम उसे मार सकते हैं। इसी प्लान को अपने दिमाग में रखकर वो सभी फॉरेस्ट वाले एरिया में आ चुके थे। थोड़े समय के अंदर ही वहां पर वो खतरनाक ड्रैगन आ जाता है जो कि उन लोगों के ऊपर बहुत ही तेजी से रॉर करने लगा था। एड्रिक एक लीडर की तरह उन सभी को गाइड करता है और हमला करने का आदेश देता है, जिससे कि सभी अपने बो एंड एरो की मदद से उसकी आंखों में वार कर रहे थे। पर वो ड्रैगन काफी चालाक निकला और उसने समय रहते अपनी आंख बचा ली। ये प्रोटेक्शन करने के कारण उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इतना कि वो पहले से भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो ड्रैगन तो सीधा चला आता है सामने मौजूद डैरी पर हमला करने के लिए,
लेकिन तभी उसके सामने ऑरिक आ चुका था जिसने कि उस ड्रैगन का मुंह पकड़ लिया होता है। लेकिन यहाँ भले ही ऑरिक कितना भी बड़ा और ताकतवर था, वो ड्रैगन से तो नहीं जीत सकता। ड्रैगन ने तो बहुत बुरी तरीके से ऑरिक को अपने मुंह के अंदर पकड़ लिया और उसे पूरा खा लिया। ऑरिक का तो गेम खत्म हो चुका होता है। हालांकि पीछे से डैरी उसे तलवार मारने की कोशिश कर रहा था, पर उस ड्रैगन ने अपने पैर से उसे दूर फेंक दिया, जिससे कि डैरी की हालत खराब हो जाती है। राया वहां पर डैरी की मदद करने आ गई, लेकिन उनके सामने ड्रैगन मौजूद था। वो तो उन दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने मुंह से फायर फेंक कर उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर उन्हें बचाने के लिए एड्रिक अभी भी मौजूद था। वो तो अपनी जान पर खिलते हुए वहां पर आ गया और अपने भाई की प्रोटेक्शन की। साथ ही साथ एड्रिक के पास जो तलवार थी और उसने जो फाइटिंग टेक्निक सीखी होती है, उसकी मदद से उसने ड्रैगन के पैरों पर बहुत ज्यादा वार किया। साथ ही साथ वो उसके पंखों को भी तोड़ देता है, जिससे कि वो प्रॉपरली उड़ ना पाए। और एड्रिक ने तो शुरुआत से यही बैकअप प्लान रखा था कि अगर आंखों पर काम ना बने तो उसके पंखों पर वार करो, जिससे कि ड्रैगन उड़ नहीं पाएगा तो वो कमजोर हो जाएगा। ड्रैगन तो अब सच में डर कर भागने लगा और उड़ने की बहुत बार कोशिश करता है, पर इसमें वो बुरी तरीके से नाकामयाब हो गया। एड्रिक का पूरी फुर्ती दिखा रहा था और वो अपना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता ड्रैगन को मारने का। एड्रिक को जब पता चला कि वो ड्रैगन एक परफेक्ट स्पॉट पर आ चुका है, तो वो डायरेक्टली एक ऊंचाई पर से कूद गया अपनी तलवार लेकर। एड्रिक ने अपनी पूरी तलवार उस ड्रैगन के बॉडी के अंदर घुसा दी थी, जिससे कि वो ड्रैगन चिल्ला चिल्ला कर वहीं पर मारा गया। एड्रिक काफी खुश होता है कि आखिरकार उसने अपना पहला ड्रैगन तो मार ही दिया, जिससे एड्रिक ये भी समझ जाता है कि वो ड्रैगन हंटर बनने लायक है और वो अपने भाई डैरी की तरह एक अच्छा ड्रैगन हंटर बन के दिखाएगा। क्योंकि अभी सिर्फ एक ही खतरनाक ड्रैगन मरा है और इसकी तरह पता नहीं कितने सारे ड्रैगन्स होंगे। पर फिलहाल के लिए एड्रिक अपने बाकी सारे दोस्तों से मिल रहा था और डैरी की भी जान बच जाती है, सिर्फ वो थोड़ा सा घायल हुआ था। सारी चीजें नॉर्मल होने लगी और वो टाउन अपना वापस से बनाने लग जाते हैं। पर इस बार वो सभी कॉन्फिडेंट थे कि उनके पास ड्रैगन से लड़ने की एबिलिटी है। हमें अब डैरी की आवाज सुनाई देती है, जिसमें कि वो बता रहा था कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, मैं एक अच्छा ड्रैगन हंटर बनूंगा और सारे ड्रैगन्स को खत्म कर दूंगा जो इंसानों को चोट पहुंचाते हैं। ये जर्नी मेरे लिए भले ही कितनी भी मुश्किल हो, पर मैं अपने भाई और अपने सारे साथियों के साथ मिलकर एक अच्छा हंटर बन के दिखाऊंगा। यही सारी बातें करते हुए एड्रिक अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगता है और हमारी भी कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।